Friends, this is Jyotsna and welcome to you on my YouTube channel Learn with Jyotsna। and कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ द साइकोलॉजी। ये हमारी CDP की फर्स्ट क्लास है एंड ये वाली जो वीडियो है हमारी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है गाइस। ये जो वीडियो है वो KBS, CTET, सुपर टेट, MP टेट एंड DSSV, KBS, जो भी स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स में बैठने वाले हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर। हम लोग सिस्टमेटिकली चलेंगे और सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है गाइस। चलिए विदाउट टेकिंग यू मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में साइकोलॉजी है क्या, और साइकोलॉजी का सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, और साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, और कैसे कैसे साइकोलॉजी ने अपना सफ़र करते हुए आगे आज ये व्यवहार का विज्ञान कहलाए और आज साइकोलॉजी का हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है, स्पेशली इन एजुकेशन। बिना साइकोलॉजी के तो एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो देखिए गाइस, जो साइकोलॉजी वर्ड है सबसे पहले वो दो वर्ड के योग से बना है, यानी जोड़ने से बना है, साइको और लोगस। साइको का अर्थ होता है फ्रेंड्स आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, इसके वर्ड से इसका जो अर्थ निकल रहा है कि आत्मा का अध्ययन। तो बच्चा हम लोग कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोगों ने क्या कह दिया? साइकोलॉजी कह दिया। मतलब जिस शास्त्र के अंतर्गत हम लोग आत्मा का अध्ययन करने लगे उसको हमने कह दिया साइकोलॉजी, उसको हमने निकाल दिया उसका अर्थ। अब जो स्टार्टिंग में अभी ये सफ़र चला, प्लेटो और अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान कह दिया। धीरे धीरे ये अभी आत्मा का विज्ञान, इसको किसने कहा? प्लेटो और अरस्तु इसे आत्मा का विज्ञान कहने लगे। यानी उस टाइम पे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, प्लेटो और अरस्तु, उन्होंने इसे क्या नाम दिया? आत्मा का विज्ञान। अब जो आगे चलते गए, फिर साइकोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया। उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में 17वीं और 18वीं शताब्दी हर्बर्ट लॉक और कांट, ये तीन मनोवैज्ञानिक, ये तीन हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसे आत्मा का अध्ययन कहा। और फिर 1970 तक ये चलता रहा। यानी 1970 तक हम लोग साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को आत्मा का ही विज्ञान कहते रहे। 1970 के बाद फिर इसको हमने क्या कह दिया? मन का विज्ञान। अब हम लोगों ने गाइस बच्चा इसे मन का विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि आत्मा जो थी हमारी, उसके बारे में ज़्यादा हम उसकी वजह से हम ज़्यादा आत्मा का क्या अध्ययन करेंगे? ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है, और सबसे मेन चीज़ जो है कि ये अमूर्त चीज़ है। आत्मा तो अमूर्त है भाई, उसको ना हम देख सकते हैं और ना उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बारे में तो खाली हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बस। तो इसलिए 1970 के टाइम पे 1970 में इसे मन का विज्ञान कह दिया गया। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले ये था हमारा आत्मा का विज्ञान। इसे पहले प्लेटो और अरस्तु ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा। फिर धीरे धीरे ये आत्मा से कहाँ पे आ गई? मन पे आ गई। इसे फिर कांट, हर्बर्ट और लॉक नामक मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्या कह दिया? मन का विज्ञान कह दिया। और मन चूँकि अमूर्त होने के कारण यह भी रद्द कर दिया गया। भाई मनोवैज्ञानिकों ने सोचा आत्मा भी अमूर्त थी, जिसे ना हम देख सकते, ना सोच सकते, ना फील कर सकते, ना जिसके बारे में हम समझ सकते, और ना जिसका हम अध्ययन कर सकते। उसके बारे में तो खाली हम क्या कर सकते? इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा नहीं भी हुआ, ऐसा भी तो होता है ना। तो ये दोनों चीज़ें क्या थी? आत्मा और मन अमूर्त हो गए। तो इसलिए फिर इनको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। इनको ऐसे ही मान लिया हमने, नॉनसेंस मान लिया। फिर हम लोग आए कहाँ पे? जब हमारा अभी कहाँ की बात चल रही थी बच्चों? 17वीं और 18वीं शताब्दी की। अब जब 17वीं और 18वीं शताब्दी से हम लोग 18वीं से 19वीं शताब्दी में जैसे ही हम लोग आए, तब ये उसका थर्ड स्टेज चल रही थी मनोविज्ञान की। कौन सी स्टेज चल रही थी बच्चों? ये थर्ड स्टेज चल रही थी। फर्स्ट स्टेज में तो इसे मन का विज्ञान कहा गया, और आत्मा का। फिर दूसरी स्टेज में इसको क्या कह दिया बच्चों? मन का विज्ञान कह दिया। और मन भी जो अमूर्त था, इसलिए इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया, हटा दिया। अब थर्ड स्टेज में जब ये 18वीं से 19वीं शताब्दी में आई, तो एक विलियम वंट नाम के मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। और ये वही विलियम वंट है बच्चों जिनने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी।
जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। 1879 में इन्होंने ही मनोविज्ञान की पहली जो प्रयोगशाला खोली थी। एक्चुअली बच्चों ये जो विलियम वंट थे, ये क्या थे, एक मतलब जो मानसिक रोगी हुआ करते थे उनका इलाज करने वाले एक डॉक्टर हुआ करते थे। ये क्या थे, एक चिकित्सक थे। क्या थे, एक चिकित्सक थे। तो इन्होंने क्या किया, मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हुए इन्होंने सोचा क्यों ना भाई हम लोगों के मन में क्या क्या विचार आते हैं, लोग क्या क्या सोच सकते हैं और लोग किस हद तक सोच सकते हैं और कितना कुछ लोगों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। इन सब की मदद से लोगों के व्यवहार के बारे में, विचार के बारे में, थॉट्स के बारे में, लोगों के आइडियाज़ के बारे में हम लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इनने क्या किया, इन्होंने उनकी मानसिक जो क्रियाएं थी, मानसिक मेंटल एक्टिविटी थी, उनके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने उनके बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया तो 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की इन्होंने क्या खोल दी भाई, पहली प्रयोगशाला खोल दी। और इस यूनिवर्सिटी को अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं बच्चों, इस यूनिवर्सिटी को हम लोग प्रेजेंट टाइम में बोलते हैं कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कही जाती है प्रेजेंट टाइम में। इसी का यानी हम लोग कह सकते हैं कि इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसे लाइक करो और पसंद आए, और अगर कोई भी डाउट हो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में छोड़ो। ये बच्चों ये वीडियो आपके लिए, ये फर्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक कहाँ पे पहुँची, पहले तो भाई हमने इसको बोला था आत्मा का विज्ञान, जो कब चला था, स्टार्टिंग फर्स्ट सबसे पहले हमने इसे आत्मा का विज्ञान बोला, जिसका समर्थन किसने किया, प्लेटो और अरस्तू ने किया, उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट थे। फिर धीरे धीरे 18-19 सेंचुरी में आई भाई, उसमें हर्बर्ट लॉक और कांट साइकोलॉजिस्ट ने क्या कह दिया, इसे मन का विज्ञान, आत्मा व मन दोनों का कह दिया भाई उनने। फिर ये दोनों चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट थी, चूँकि जिनको हम लोग ना देख सकते ना टच कर सकते, अब ये एब्स्ट्रैक्ट थी, अमूर्त थी, तो फिर उसको भी डिनाई कर दिया था। फिर ये आ गया था हमारा किस पे, थर्ड स्टेज, विलियम वंट ने क्या मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। और ये कब खोली भाई, 1879। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो अपनी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पे खोली गई थी भाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका नाम है लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, और ये खोली गई थी 1879 में, और भाई ये विलियम वंट नाम के मनोवैज्ञानिक ने खोली थी इसको। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। अब आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेज पे। तो देखो बच्चों, फोर्थ स्टेज में क्या हुआ, पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, सबसे पहले आत्मा पे का अध्ययन हुआ, आत्मा को छोड़ दिया भाई। फिर दोबारा पे किस पे आई, मन पे आई, मन को भी छोड़ दिया। फिर चेतना का भी कहा गया, कुछ टाइम के लिए लोगों ने माना कि भाई चेतना का अध्ययन करते हैं, चेतना भी इसका सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन वो भी एब्स्ट्रैक्ट था। फिर वह व्यवहार के अध्ययन पे आके रुक गई, यानी फाइनली जो जे.बी. वॉटसन नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या बोली भाई कि ये हमारा जो मनोविज्ञान है ये हमारा व्यवहार का विज्ञान है, यानी हम लोग ह्यूमंस के क्या करेंगे, उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे और उसी के आधार पे हम कह पाएंगे कि भाई इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है और व्यक्तियों में इतने टाइप की भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, देखिएगा तो इस प्रकार फिर फाइनली हम लोगों ने क्या बोला, इस प्रकार बालक के व्यवहार, रुचि, क्षमता, बुद्धि और जिसे हम लोग बोलते हैं योग्यता, या फिर साइकोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, अभियोग्यता आदि का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही मनोविज्ञान कह दिया गया है। अब आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि एक्चुअली में मनोविज्ञान है क्या। तो मनोविज्ञान ने कहाँ से अपना सफ़र, एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं कि मनोविज्ञान ने अपना सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया था, मन का विज्ञान, फिर वो पहुँची आत्मा का विज्ञान, आत्मा के विज्ञान के बाद फिर वो कहाँ पहुँची, आत्मा के विज्ञान के बाद फिर उसको चेतना का विज्ञान, फिर उन्होंने क्या बोला, विलियम वंट ने भाई मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान कह दिया भाई, मानसिक प्रक्रियाओं का उन्होंने एनालाइज किया। ठीक है, फिर वहीं से फिर इसको क्या कह दिया गया, व्यवहार का विज्ञान कह दिया। और 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के नाम से, मतलब यही विलियम वंट ने पहली प्रयोगशाला साइकोलॉजी की थी जो खोली थी। ठीक है, तो
धीरे धीरे करके ये क्या हो गया हमारा। तो अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो साइकोलॉजी है एट प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टाइम में साइकोलॉजी है क्या, साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों के मन के बारे में पढ़ रहे हैं, बच्चा क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है, स्पेशली इन एजुकेशन हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चा क्या क्या। अच्छा देखिए जो साइकोलॉजी है उसकी वजह से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति आ गई। आप लोग पहले देखा करते थे टीचर आया बोरिंग से ही उसने लेक्चर दिए और चल दिए भाई, उसे नहीं पता कि बच्चे को कुछ समझ में आया, बच्चे ने कुछ सीखा, बच्चे को इंटरेस्ट लगा, बच्चा कुछ क्रिएटिव कर पाएगा, उससे कुछ नहीं मतलब। वो तो क्लास में आया उसने और बच्चे ने मिसबिहेव किया तो मारपीट कर दी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब साइकोलॉजी की वजह से बच्चों ये पॉसिबल हो पाया है कि ना तो आप बच्चे को दंड दे सकते हैं, क्योंकि दंड देंगे और बच्चा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर उसके अंदर घृणा आ रही तो वो घृणा अगर एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो बच्चों उसकी द्रमित भावनाएं हो जाएंगी, वो उसके अंदर क्या हो जाएंगी, वो कहीं ना कहीं प्रबल होती चली जाएंगी और फिर वो बम की तरह फूटेंगी, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या हुआ, दंड को बिल्कुल डिनाई कर दिया भाई ओपनली। मतलब आप मेरे दोस्त हो, आप तो कुछ भी क्वेश्चन पूछो, आपकी क्या समस्या है, क्या समझ में आ रहा, क्या सही है, सब सही। तो बच्चे को ओपनली बोलने के लिए, बच्चे की इंटरेस्ट किस में है, बच्चा क्या चाह रहा, बच्चे को इंग्लिश पढ़ना पसंद है भाई, आप पढ़ा रहे हिंदी, आप उसको इंटरेस्ट है साइंस में, आप पढ़ा रहे सोशलॉजी, उसके इंटरेस्ट को जानो, क्योंकि वो इंटरेस्ट जान पाएंगे तो उसमें वो। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में बच्चा अच्छा कर पाएगा, बजाय उसकी जिस चीज़ में उसे इंटरेस्ट नहीं है उसमें वो फॉर्मेलिटी करेगा। तो ये सब भी मनोविज्ञान की तरह वजह से पॉसिबल हो पाया कि इंटरेस्ट उसका जिस चीज़ में, ठीक है। अब कोई लोग बोलते हैं बच्चे में कोई बच्चा सीखने में वो नहीं है, उसके ठूंसते जाओ भैया, इंडिविजुअल डिफरेंस भी होते हैं। कोई बच्चा, देखिए बच्चे भी कई टाइप के होते हैं, जड़ बुद्धि बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं, विशिष्ट बालक जिनको हम लोग कह सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है। तो हर बच्चा एक सा तो होता नहीं, हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग होता है। हर बच्चे की सीखने की क्षमता भी अलग होती है। कोई बच्चा देख के ही वो चीज़ ऑब्जर्व कर लेता, कोई बच्चा उस चीज़ को रटता है और 10 बार करता तब उसको समझ में आता। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं बच्चों जो साइकोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पाई हैं, और साइकोलॉजी की वजह से हम लोग काफ़ी कुछ बच्चों के बारे में समझ पाए हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही हम लोग एजुकेशन दे पा रहे हैं। और आज के प्रेजेंट टाइम में जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर है। चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है मैम, अब चाइल्ड सेंटर ये होता है, चाइल्ड सेंटर में बच्चे की मांग के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट की अकॉर्डिंग, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप उसको शिक्षा देंगे, ना कि आप अपने कुछ भी बोरिंग से लेक्चर दे के चल दिए। तो बच्चों यही था हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक था। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आप लोग इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी, इसका आगे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। और अगर बहुत अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।